सांसों पर रखे नियंत्रण करे प्रकृति के तत्वों का पालन। सांस लेना, सांस छोड़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो अपने आप शुरू रहती है। यहाँ तक कि जब हम नींद में होते हैं उस समय भी लगातार शुरू रहती है। वास्तव में ये दर्शाती है कि हम जीवित हैं। सांस शुरू है इसीलिए हम जीवित हैं, लेकिन उसके लिए हमें किसी भी प्रकार के विशेष प्रयास करने नहीं पड़ते। इसीलिए सांस का महत्व हमें पूर्ण रूप से पता नहीं होता। दिन भर में हम हजारों बार सांस लेते हैं, लेकिन आपको कभी किसी ने बताया कि हमारी सांस में भी प्राचीन विज्ञान छिपा है, जिसे शिव सर्वोदय शास्त्र कहा जाता है, जो स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया था, जिसे हम आज की भाषा में मैनिफेस्टेशन करना कहते हैं। वह भी इस शास्त्र के माध्यम से साध्य हो सकता है। ऐसे अद्भुत शास्त्र का इतिहास आप समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु डॉक्टर ज्योति जोशी आज के भाग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम शिव सर्वोदय इस अद्भुत एवं अलौकिक ऐसे शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जो हमारी परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान शिव जी ने माता पार्वती जी को बताया था। आज हम इस शास्त्र का इतिहास और उसके महत्व को समझने वाले हैं। हमारी संस्कृति विभिन्न प्रकार के शास्त्रों से समृद्ध है। हमारे महान ऋषि मुनियों के साधना का, संशोधन का ये फल है। अलौकिक ज्ञान का भंडार है। उसकी महानता इतनी अधिक है कि आज इतने वर्षों के बाद भी आज के आधुनिक काल में पूर्ण रूप से हमारे उपयोग में आ रहा है। इन सभी शास्त्रों का निर्माण मनुष्य जीवन के कल्याण के लिए हुआ है। उनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण शास्त्र शिव सर्वोदय शास्त्र है। जो सांस जो मनुष्य जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, उस सांस से ये शास्त्र संबंधित है। महत्वपूर्ण बात है कि सांस के माध्यम से जीवन समझने का एक सूक्ष्म मार्ग है। तो शिव सर्वोदय शास्त्र क्या है? पिछले भाग में हमने समझा कि नाम में ही उसका पूरा अर्थ छिपा है। उस अनुसार स्वर अर्थात सांस का प्रवाह होता है। उदय का अर्थ प्रकट होना है, अर्थात सांस कौन सी नासिका से चल रही है, उसका मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक परिणाम क्या होता है, इसका अध्ययन शिव सर्वोदय शास्त्र में किया जाता है। इन तीनों क्रियाओं को नियंत्रित कर हम किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अर्थात मैनिफेस्ट करना ये बात इस शास्त्र के माध्यम से साध्य हो सकती है। इसीलिए इस शास्त्र का अध्ययन करना, उसे समझना और जीवन में उपयोग करना महत्वपूर्ण हो गया। ये शास्त्र क्या नया और अपरिचित है? लेकिन वैसा कतई नहीं। अन्य शास्त्रों के समान ये भी प्राचीन है। इस शास्त्र का समृद्ध इतिहास है। वास्तव में भारत के तंत्र और योग परंपरा में सांस को बड़ा महत्व दिया गया। योग साधना करते समय हम प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, ध्यान करते समय सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, क्योंकि सांस का महत्व इस शास्त्र के द्वारा पहले ही रेखांकित किया गया। सभी को पता होगा कि भगवद गीता अर्थात भगवान श्री कृष्ण और महारथी अर्जुन ने रणभूमि पर संवाद हुआ। उसी के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शिव सर्वोदय शास्त्र एक ज्ञान भगवान शिव जी और माता पार्वती के बीच हुआ है। इसके अलावा ये संवाद मनुष्य के सांस से अर्थात जीवन से संबंधित होने के कारण इसे बड़ा महत्व प्राप्त है। ये ज्ञान संवाद में भगवान शिव पार्वती को कहते हैं कि सांस का स्वर मनुष्य की कृति, मन और जीवन पर सूक्ष्म परिणाम कर सकता है। किसी भी बड़ी चीज़ की शुरुआत छोटी सूक्ष्म चीज़ों से होती है। उन सूक्ष्म परिणामों से बड़ी चीज़ भी हो सकती है। इसीलिए एक ग्रंथ योग, तंत्र और साधना की परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत की संस्कृति में सभी शास्त्र एक दूसरे से जुड़े हैं, जिसका आदर्श उदाहरण ये शास्त्र कहा जा सकता है। इसी से ये भी स्पष्ट होता है कि हमारे ऋषि मुनि कितने विद्वान और महान थे। उन्होंने किसी भी चीज़ का केवल एक बाजू से नहीं बल्कि सभी ओर से सखोल अभ्यास किया, संशोधन किया। ये ज्ञान मानव समाज के लिए उपलब्ध कर दिया, जो आज के आधुनिक काल में मनुष्य जीवन पर पूर्ण रूप से लागू होता है। इसी में इसकी महानता छिपी है।
ऐसा कहा जा सकता है कि शिव सूर्योदय शास्त्र का योग शास्त्र से नज़दीकी और सीधा संबंध है। योग शास्त्र के महत्व को सभी को पता है। वास्तव में आज योग साधना का महत्व संपूर्ण विश्व को पता है। संपूर्ण विश्व में लोग शरीर एवं मन के स्वास्थ्य के लिए योग साधना करते हैं। इस योग साधना से भी सांसों के महत्व को रेखांकित किया गया है। विशेष रूप से हठ योग प्राणायाम में सांसों का बड़ा उपयोग किया जाता है। योग शास्त्र कहता है कि मनुष्य के शरीर में 3 प्रमुख नाड़ियाँ होती है। पहली ईड़ा नाड़ी होती है, जिसे शिव सूर्योदय शास्त्र में सूर्य नाड़ी कहा जाता है। उसके बाद दूसरी है पिंगला नाड़ी, जिसे शिव सूर्योदय शास्त्र में चंद्र नाड़ी कहा जाता है। और तीसरा नाड़ी का दोनों शास्त्र में समान नाम है, वह है सुषुम्ना नाड़ी। उसका संबंध दाई सांस और बाई सांस और संतुलित सांस से जोड़ा जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि इन तीनों चीज़ों का उपयोग कर हम मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। अब प्रश्न ऐसा है कि प्राचीन काल में साधकों ने उसका उपयोग कैसा किया होगा। साधक और योगी इस शास्त्र को पहले सखोलता से अध्ययन करते थे, शास्त्र को शास्त्र शुद्ध पद्धति से समझ लेते थे और उसके बाद एक एक चीज़ का अपने जीवन में प्रत्यक्ष उपयोग करते थे। बाद में वह चीज़ उनके आदत का भाग बन जाती थी। इसी अनुसार वे अपनी सांसों का उचित पद्धति से निरीक्षण कर ध्यान, यात्रा और महत्वपूर्ण काम उचित समय पर करने का प्रयास करते थे ताकि उन्हें सफलता मिल सके। संशोधन से उन्होंने एक निरीक्षण रखा कि प्रकृति के ताल से जुड़कर काम किया जाए तो परिणाम अधिक अनुकूल हो सकते हैं। इससे विशेष रूप से ये ध्यान में आता है कि ये शास्त्र मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी है। वर्तमान समय भागदौड़ का माना जाता है, प्रतियोगिता का माना जाता है। आज मनुष्य के पास सभी प्रकार के भौतिक सुख उपलब्ध है, लेकिन किसी के पास समय नहीं है, जिस कारण सांस जिसे लेने के लिए किसी भी प्रकार के कष्ट करने नहीं पड़ते, उस पर कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन थोड़ा समय रुककर जब हम अपनी सांस पर ध्यान देते हैं, तब मन अधिक शांत होने लगता है। इस प्रयोग को आप घर बैठकर कभी कभी कहीं भी कर सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रत्यक्ष अनुभव ले सकते हैं। इसीलिए शिव सूर्योदय शास्त्र हमें स्वयं की ओर देखने की याद दिलाता है। कहा जा सकता है कि हमारी सांस केवल शरीर को चलाने वाली नहीं, बल्कि शरीर, मन और चेतना को जोड़ने वाला ब्रिज है। इसलिए जब समय मिलेगा, जैसे मिलेगा, उस अनुसार अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करने की आदत डाल ले। इस शास्त्र के मूल नियमों को समझ ले, उनका उपयोग करना सीख ले। इससे हमारे जीवन में बड़ा लाभ प्राप्त होगा। हमारे ऋषि मुनि अत्यंत विद्वान और महान थे। उन्होंने खोज की हुई हर चीज़ के पीछे बड़ा विज्ञान था। भारत के ऋषियों ने विश्व को समझने केवल बाहर प्रयास नहीं किया, बल्कि अंदर भी किया। इसीलिए शायद इन्होंने सांस को इतनी बारीकी से देखा। निरीक्षण में हमें शिव सूर्योदय शास्त्र के रूप में खजाना प्राप्त हुआ। आपके लिए एक प्रश्न, आपको क्या लगता है, हमारी सांस वास्तव में हमारे मन और कृति पर परिणाम कर सकती है? इस पर आपके विचार कमेंट में अवश्य लिखें। जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।